महाराज आप मेरे साथ चलो ना। तो महाराज बोले हैं चले तो, लेकिन अगर तुम्हारे पिताजी ने कुछ कहा, बोले कुछ नहीं कहेंगे। उसी समय लेकर के जैसे ही वहां से चलते। आज महाराज शुक्राचार्य ने जब देखा है, पूछा बेटी ये कौन है? जवाब दिया पिताजी आप पूछ रहे थे ना कल हमें किसने निकाला? बोले हाँ इन्होंने ही मुझे बचाया। समझ जाते हैं शुक्राचार्य जी अपनी बेटी की मन की बात को, तो समझा करके महाराज ययाति से पूछा क्या आप हमारी पुत्री के साथ विवाह करोगे? महाराज ययाति ने कहा अगर आपको कोई ऐतराज नहीं है तो हमें भी कोई ऐतराज नहीं है। और जैसे ये कहा बोले ठीक है। उसी समय उन्होंने वहीं विधि विधान के साथ में अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। और जब पुत्री का विवाह किया, अब नंबर विदाई का आया तो महाराज बृहस्पतिवा आते हैं अपनी पुत्री को साथ में लेकर के। उन्होंने अपनी पुत्री को दासी बना करके भेजा और जवाब दिया कि आप देवयानी की दासी बन करके रहना हमेशा। उसी समय का ठीक है। अब जब वहां से विधि विधान के साथ में बारात वापस चलती है, अकेली गए थे लेकिन उधर से सेना, दासियां, हाथी घोड़े सब कुछ बृहस्पतिवा की तरफ से जो दिया गया था उनको लेकर के जब चले हैं, वहां से जैसे ही चले तो शुक्राचार्य ने एक बात कह दी। बोले खड़े हो जाओ, मेरी एक बात ध्यान पूर्वक सुन लेना। क्या बात है? तो समझा करके कहा। बोले सुनो। समझाते हुए कहा उसी समय हुआ है कि विदाई के वक्त शुक्र ने कहा हो राजन ये विश्वास न है, और पत्नी व्रत पर और कायम रहना दासी संग भोग विलास न हो। समझा करके कहा कि दासी संग भोग विलास न हो, पत्नी व्रत पे कायम रहना। ये समझाते हैं हम तुमको मेरी बात तो उसी समय ययाति ने जवाब दिया आप निश्चिंत रहो, आप परेशान ना हो। विधि विधान के साथ जब वापस आ जाते हैं, अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। जब समय व्यतीत हुआ महाराज तो देवयानी के उधर से एक पुत्र का जन्म हुआ। और समय व्यतीत हुआ तो देवयानी के उधर से एक और बालक का जन्म हुआ। अब देवयानी के यहाँ 2 बालक हो जाते हैं। इधर शर्मिष्ठा, देवयानी अलग महलों में है, शर्मिष्ठा अलग महलों में है। एक दिन महाराज उधर से जा रहे थे तो शर्मिष्ठा को ऐसा लगा कि आज देवयानी के यहाँ 2 बालक खेल रहे हैं। अगर मेरे पास भी एक बालक होता, एक पुत्र होता या पुत्री होती तो मेरा भी समय उसके साथ में निकल जाता। उधर से महाराज जा रहे थे तो उन्होंने इशारे से बुलाया महाराज इधर आओ तो सही। क्या बात? एक बात बताओ महाराज आपसे एक बात पूछनी है। बोले क्या? बोले शादी में जो दहेज मिलता है उस पे हक किसका होता है?
तो उन्होंने कहा उस पे हक तो दूल्हे का होता है। तो जवाब दिया मैं भी तो आपकी शादी में ही आई हूं, तो आपका हक बनता है ना। उस सारी बात को समझ जाते हैं। अब महाराज वहां आने जाने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। शर्मिष्ठा के उधर से पहले एक बालक का जन्म हुआ। अब महाराज देवयानी के यहाँ कम रुकते हैं, शर्मिष्ठा के पास ज्यादा रुकते हैं। समय के साथ साथ शर्मिष्ठा के उधर से 3 बालकों का जन्म हुआ। भोजन कर रहे होते हैं ना, तो उनके जो 2 बालक यहाँ थे ना, वो शोर मचा रहे थे। तो उनसे एक बात निकल गई जल्दी में और गलती से। बोले तुम्हारे यहाँ 2 बालक हैं, तुम उनको नहीं संभाल पाती हो। जरा शर्मिष्ठा को देखो, उसके 3 बालक हैं, लेकिन मजाल क्या थोड़ा भी शोर शराबा कर जाए। और जैसे ये सुना कि शर्मिष्ठा के 3 बालक हैं, उसी समय देवयानी से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। अब देवयानी ने कहा हमारे पिताजी ने आपसे क्या कहा था, क्या आप उस बात को भूल गए? जवाब दिया देवी हमें क्षमा कर देना। उसी समय शर्मिष्ठा के पास अब मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन देवयानी बहुत ही क्रोध में थी। उन्होंने कहा और सुना कुछ नहीं, सीधी अपने पिताजी के पास में पहुंच गई और वो सारा हाल अपने पिताजी से कह दिया। उसी समय शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया कि तुमने मेरी बात को नहीं माना, तुमने अपने जवानी के यौवन के अहंकार में हमारी बात को छोड़ दिया, त्याग दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम बुजुर्ग हो जाओगे, वृद्ध हो जाओ, तुम पर बुढ़ापा आ जाए। उसी समय उन पर बुढ़ापा आ जाता है। अब देवयानी ने देखा बड़ी परेशान, पिताजी हमने ये नहीं कहा था कि आप हमारे पति को श्राप दे दो, अब क्या करें? क्षमा याचना की है, लेकिन उन्होंने कहा श्राप वापस नहीं होगा, लेकिन जाओ। जो भी रिश्तेदार परिवार का आपके पुत्र कोई भी आपकी अगर ये बुढ़ापा आपका ले ले और अपनी जवानी दे दे, तो तुम पुनः फिर जवान हो सकते हो। अब भैया इतनी किसे फुर्सत है जो अपनी जवानी दे दे और 102 साल का खुद हो जाए। अच्छा तुमसे ही किसी से बोल दिया जाए बोले अपनी जवानी दे दो, तुम बूढ़े हो जाओ, कोई होगा? ले इस चक्कर में और है कि हमें जवानी मिल जाए तो ठीक है। अब उन्होंने अपने यहाँ एक भोज रखा है, उसमें सभी रिश्तेदारों को, परिवारियों को और नगर के लोगों को सबको बुलाया। अब किसी को ये नहीं पता कि ये इन्होंने जो भोज रखा है इसका कारण क्या है, लेकिन जब सभी भोजन कर रहे होते हैं तभी उन्होंने एक बात कही कि क्या पता है आपको मैंने ये सबको आप सबको यहाँ आमंत्रित क्यों किया है? तो सबने पूछा महाराज कोई आपके बेटे का कोई अच्छा सा कार्य सिद्ध हुआ होगा इसलिए किया होगा, और क्या? जवाब दिया नहीं नहीं। बोले फिर? बोले इसलिए किया है, क्या कोई इस सभा में, इस समाज में, हमारी रिश्तेदारी में, परिवार में कोई ऐसा है जो मुझे अपनी जवानी दे दे और कुछ वर्षों के लिए मेरा बुढ़ापा ले ले? इतनी बात सुनते ही सभी ने भोजन को छोड़ा, वहां से निकल दिए। भैया कौन अपनी जवानी दे दे? जब वहां से निकल दिए, अब उनके 5 पुत्र ही बचे थे। उन्होंने अपने बड़े पुत्र से कहा लाला क्या कुछ दिनों के लिए आप अपनी जवानी मुझे दे सकते हो? पुत्र ने जवाब दिया नहीं, मैं आपको अपनी जवानी नहीं दे सकता। एक एक करके 4 पुत्रों ने मना कर दिया। शर्मिष्ठा का जो सबसे छोटा पुत्र था पुरु ने जवाब दिया पिताजी ये शरीर आपकी ही देन है, आपका दिया हुआ है, भला जवानी क्या आप हमारी श्वासें भी मांगो वो भी दे दूंगा, मैं अपनी जवानी आपको देता हूं। आज उन्होंने अपनी जवानी जैसे ही दी है अपने पिताजी को और अपने पिताजी का बुढ़ापा ले लेते। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। महाराज ययाति ने 100 वर्ष तक राज्य किया है, उसके बाद वो बुढ़ापा अपना वापस ले लिया, अपने पुत्र की जवानी
वापस लौटा दी अपने पुत्र को, वहां का राजा बना करके पुरु को, और चले जाते हैं जंगल में भगवान का भजन। बोलिए आनंद कंद भगवान की, बोले भक्त वत्सल भगवान की। अब ऐसा करो, एक संकीर्तन बोल लो।